नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो काम ऐसा करो कि लोग त्राही त्राही करने लगे। अब मोदी सरकार ने कुछ ऐसा ही करना शुरू किया है। इसमें बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं वो हैं नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी की बात क्या करे साहब, अब उन्होंने सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि जो मिलावटखोर होते थे वो उल्टे सीधे पैमाने से कर देते थे, उनका कोई परसेंटेज नहीं होता था। सरकार ने कहा कि नहीं, अब ये सब चीज हम बंद करेंगे, अब ये काम हम करेंगे। अब कैसे करेंगे? तो हम परसेंटेज के जरिए मिलावट करेंगे, मतलब जो कुछ भी होगा सब कुछ संस्थागत होगा। अब तो तय हो गया कि हमारी कोई शाखा नहीं है। एक मिनट, नक्कालों से सावधान। लेकिन हम लोग शाखा से ही निकले हुए लोग हैं, इसीलिए हमारी कोई शाखा नहीं है। अब नितिन गडकरी के दावे भी बड़े अनमोल होते हैं, जो कि एक बार नितिन गडकरी ने दावा किया कि दुबई के प्रिंस ने मोदी से कहा कि आप नितिन गडकरी को 6 महीने के लिए हमें दे दो। सोचिए कि नितिन गडकरी उस समय एक्सपोर्ट हो गए होते, देश का कितना भला हो गया होता। अब सुन लीजिए इनकी ही जुबानी। दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर हैदराबाद में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान करो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। तो ये नितिन गडकरी के दावे हैं और दावों की सच्चाई भी नीचे आपको दिख रही है कि दावे के प्रतिकूल कैसे काम हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दुबई में ऐसी सड़कें हैं? अगर मोदी जी खुद और नितिन गडकरी सब लोग एक्सपोर्ट हो जाते तो देश का कितना भला होता। अब बात यही खत्म नहीं होती है। नितिन गडकरी जी को इतना, अरे एक मिनट जी हटा दीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा, जी नहीं करना चाहिए। नितिन गडकरी को एथेनॉल का इतना भूत सवार हो गया क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि कई बार वो चाय की जगह एथेनॉल ही पी लेते होंगे। अब एथेनॉल को लेकर जब सवाल जो लोग उठा रहे हैं, इस सवाल से नितिन गडकरी जो है वो काफी घबरा गए हैं। कई दावे भी किए जा रहे हैं। अब एक दावा जो सामने आया कि उस पर चींटियां घूम रही है। नितिन गडकरी जी से सवाल हुआ तो नितिन गडकरी ने कहा कि क्या अल्कोहल पे चींटियां घूमती हैं? अब अल्कोहल पे चींटी नहीं घूमती, और एथेनॉल भी एक तरह का अल्कोहल है, ये नितिन गडकरी बोल रहे हैं। तो शराब की बोतलों और ठेकों के सामने लिखा होता है कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। वैसे ही नितिन गडकरी को पेट्रोल पंप के सामने बड़े बड़े बोर्ड लगवा देना चाहिए, फिलिंग एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इज इंजूरियस टू व्हीकल्स। लेकिन नितिन गडकरी ये नहीं लिखवा रहे। अब क्या हुआ कि लोग उनके बेटों के पीछे पड़ गए। नितिन गडकरी अपने बेटों को डांटे, कुछ भी करे, खुलासा करे, क्या मजाल कि लोग भी वही बात बोलेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि 18 में, मतलब 2018 में नितिन गडकरी ने कहा कि उनके लड़कों की 1100 करोड़ का टर्नओवर है। अब कहा कि उनके बच्चों के आय और मुनाफे के बारे में किसी ने कुछ कहा, बेशक वो गूगल का ही डेटा क्यों ना हो, उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे और उसे कोर्ट में घसीटेंगे। तो अब है कि आप उनके लड़कों के बारे में बात नहीं कर सकते, बात करेंगे तो आपको कोर्ट में वो ले जाएंगे। लेकिन इसके भी कुछ कंडीशन है। आप आम आदमी है तो, जैसे मनीष कश्यप और 4 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने FIR दर्ज कर ली कि वो एथेनॉल को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अगर वही काम कर भी रही है, वैसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य कोई भी दल करते हैं, तो वो लोग इस चीज से एक्सक्लूडेड है। मतलब उन लोगों को इतना छूट मिला हुआ है, वो लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं कर सकता। एथेनॉल की जो महानता बताते थे हमारे महान वैज्ञानिक नितिन गडकरी, तो बताया था कि पेट्रोल 15 रुपए लीटर हो जाएगा। जब सवाल हुआ तो सुनिए क्या जवाब देते हैं। ने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर जो मिलता है वो 15 रुपये पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं,
कर करेंगे। अब जब दावों की आप बात करेंगे तो दावों की लंबी फहरिस्त है। नितिन गडकरी ने कई बार दावा कर दिया कि वो उड़ने वाली बस ला रहे हैं। अब ये सुनकर कार ने कहा कि जब बसें उड़ेंगी तो मैं क्यों ना उड़ूं। पहले तो उनके दावे, अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। तो मेरा एक सपना है और धामी जी को मैं कहूंगा कि आप मुझे एक प्रपोजल भेजो। मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस देहरादून में शुरू प्यार बना रहे हैं और प्रयागराज में हवा में चलने वाली बस चलाएंगे रोड के ऊपर से। डबल डेकर बस हवा में चलने वाली आपको देता। अब ये सब जब कार ने सुना तो उसने कहा जब बसें उड़ेंगी तो हम भी उड़ेंगे। देखिए गाड़ी उड़ती हुई दिखाई दी गई, जाकर गिर गई और उड़ी और गिरी तो इतना भार था कि उस भार को ये सड़क झेल नहीं पाया। अब एथेनॉल के बारे में जब ये बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे माइलेज कम हो रहे हैं, तो ये नितिन गडकरी साफ कहते हैं कि आप कैसे मापते हैं, कैसे आपको पता लगता है कि आपकी माइलेज क्या है। तो जैसा लोग बोलते हैं, हम लोग करते हैं कि पर लीटर कितनी गाड़ी चली। नितिन गडकरी ने कहा कि नहीं, वो ऑथराइज डीलरशिप पे ही जाके चेक कराया जा सकता है, उनके पास यंत्र होते हैं। वो सारे यंत्र नागपुर वाली शाखा से बनकर आया है, उसी से ही अब नापा जा सकता है कि आपकी गाड़ी की माइलेज क्या है। आप खुद से तो माप ही नहीं सकते। लोग कह रहे हैं कि हमें प्योर पेट्रोल चाहिए, हमारे पास विकल्प होना चाहिए। सरकार ने कहा कि आपको 20% तो लेना ही पड़ेगा। अब क्या होता था कि बसों में आपने देखा होगा कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। कई दुकानों पे भी लिखा होता है कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो सरकार भी आज कहती है कि इस अमृत काल में आप जुमलों के अलावा किसी भी चीज की शुद्धता की आशा ना रखें, क्योंकि जुमले ही शुद्ध हैं, बाकी कुछ शुद्ध मिल ही नहीं सकता। शुद्ध चाहिए तो जुमला लीजिए, उसमें कोई मिलावट नहीं की जाती। बाकी अन्य चीज जो होंगे उसमें आप शुद्धता की आशा ना रखें। अब हम विश्व गुरु हैं, जब कोई कार्य करते हैं, कोई गलत प्रैक्टिस भी करते हैं, तो हम दूसरे देशों का एग्जाम्पल देते हैं। अब नितिन गडकरी ने जापान को लेकर जो दावा किया और उसकी सच्चाई क्या है वो भी देखिए। थाईलैंड में 10% है और जापान में 10% है। जापान में E3 इस्तेमाल होता है। 2030 तक जापान अपने आप को E10 के लिए तैयार करेगा और 2040 तक, यानी कि 15 साल फेज आउट पीरियड जापान दे रहा है, फिर 2040 तक E10। थाईलैंड ने 2008 में पहली बार आज 16 साल हो गए, अभी भी थाईलैंड ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो तय हो गया कि झूठ बोलना पड़े, लोगों को गुमराह करना पड़े, देंगे तो हम मिलावटी ही, और आपको मिलावटी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अमृत काल है। अमृत काल में हर चीज मिलावटी मिलेगा, क्योंकि हर जगह अमृत घुल चुका है। सरकार के अनुसार उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उससे कोई बर्बादी नहीं होगी। अब शुरुआत में तो सरकार ने माना ही नहीं कि इससे माइलेज गिर रहा है, बाद में माना कि माइलेज गिर रही, तब मानने से इनकार किया कि इंजन खराब नहीं हो रहा है। अब कह रहे हैं कि इंजन खराब हो रहे हैं तो पार्ट्स जो है वो कंपनियां बदलेंगी, और जब आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है तो आप जाकर डीलरशिप से संपर्क करें। जो एजेंसी वाले फ्री सर्विस के नाम पे 10-10 हज़ार के बिल बना देते हैं, वो लोग आपको फ्री में सब कुछ बदल के दे देंगे, तो ये तो कम से कम लोगों के गले नहीं उतर रहा है। लेकिन फिर भी सरकार मिलावट जारी रखेगी। आप चिल्लाते रहिए, आपके पास सिर्फ वोट देने का अधिकार है। कुछ बोला तो आपको कोर्ट घसीटा जाएगा। चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।